संदेश हमें मिल रहे हैं, वो हम कुछ संदेश पढ़ रहे हैं। पटना से रेखा कहती है, अब नेताओं का काम खत्म, देश की जनता का भरोसा उठ चुका है। आतंक के खिलाफ जंग के लिए हमें खुद आगे आना होगा। बिल्कुल सहमत हम आपकी इस मत से। अहमदाबाद से पुनीत लिखते हैं, हमारे नेताओं की नाकामयाबी की वजह से जनता को बाहर आना पड़ा। अब देश का जिम्मा देश के लोगों के हाथ है। थाने से हमें मैसेज भेजते हैं हेमंत परमार, कहते हैं इस देश को महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे लोगों की जरूरत है। रेणुका दिल्ली से ये संदेश भेजती हैं, कहती हैं विरोध प्रदर्शन के साथ ही हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारी जो भावनाएं अब सामने आ रही हैं वो लगातार ऐसी बनी रहें। रेणुका हमें याद दिला रही है कि ये सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं है, ये मशाल जलाकर रखनी होगी। मुंबई से नीलम सालवे कहते हैं शहीदों को मेरा शत शत नमन, और ये विरोध प्रदर्शन उन नेताओं के लिए एक पैगाम है जो इस देश की जनता को गूंगी बहरी समझते हैं। अब हमें कोई बुद्धू नहीं बना सकता, हमें कोई हल्का ना समझे। आशीष कानपुर से लिखते हैं, हमारे विरोध की आवाज इतनी तेज हो जिससे आतंकवाद की जड़ें उखड़ जाएं। ये आवाजें आज तो कम से कम सब तरफ से सुनाई दे रही है। जैसे रेणुका ने दिल्ली से कहा कि ये आवाज हमें बुलंद रखनी होगी लगातार। हम फिर चल रहे हैं मुंबई अब, और गेटवे ऑफ इंडिया का वो आप देख रहे हैं ये जन सैलाब। हम चल रहे हैं मयूरी, ओवर टू यू। हम जानना चाहेंगे कौन लोग हैं, क्या करते हैं, और आज की शाम उन्होंने यहां पर आने का फैसला कैसे लिया? देखिए महराज, यही सबसे दिलचस्प बात है आज की शाम की। अगर कहें पूरा एक हफ्ता हो चुका है इस हमले के बाद, और अगर कहें कि यहाँ पर जो लोग जुटे हुए हैं इसमें आमो खास मुंबई के बड़े लोगों से लेकर जो मुंबई की झुग्गियों में रहने वाले हर कोई यहाँ पर मौजूद है। हर आमो खास यहाँ पर इसलिए मौजूद है, मुंबई का मिडिल क्लास जो कि आमतौर पर दफ्तर से घर जाता है और घर के बाद बाहर नहीं निकलता, वो भी आज यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। दफ्तरों से लेकर सीधे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुंबई यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। आज मुंबई का हर रास्ता जो है, हर सड़क जो है वो यहाँ पर आकर जुड़ रही है, यहाँ पर हर रास्ता मुड़ रहा है। लेकिन ये जो भीड़ का हिस्सा देख रहे हैं वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। मुंबई की सड़कों को अगर आप देख करके दक्षिण मुंबई की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। पूरी तरह से यहाँ पर जन सैलाब, एक जन आंदोलन की तरह हम देख रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर किसी राजनेता ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने इन्हें नहीं बुलाया है, किसी ने आमंत्रित करके ऑर्गेनाइज इस इवेंट को नहीं किया है। जी, हम कुछ पोस्टर पढ़ पा रहे हैं, आप ज्यादा वहां पर देख पा रही होंगी नारे। जैसे किसी पोस्टर पर लिखा था पीस नॉट पीसेस, यानी टुकड़े नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। एक पोस्टर पर लिखा हुआ है वी लव यू आवर सोल्जर्स। ऐसे कुछ और आप अगर मैसेज पढ़ पा रहे तो हम जानना चाहेंगे इन लोगों के दिल की आवाज, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या अपने बैनर्स पर लिख कर लाए हैं। एक और ये यहाँ बैनर में देख रहा हूं, कह रहा है आई फील हेल्पलेस, मुझे ऐसा लाचारी सी महसूस हो रही है किसी को, ये उनका कहना है। फिर से वो दिखा लव आवर सोल्जर्स। इस तरह के क्या आप और बैनर्स देख पा रही हैं मयूरी? जी, बहुत सारे बैनर्स हैं जिसमें लोगों का गुस्सा साफ तरह से नजर आ रहा है, और सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर निशाने पर कोई है तो वो है नेता। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन भी हुआ है जो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने संदेश इस पर लिखे हैं। कई लोग जो यहाँ सिपाहियों ने अपनी जान गंवाई है उनको, उनकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। कई लोग नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हम ये हमले झेलते रहेंगे, आखिर कब तक हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं कि 100 में से 99 नेता बेईमान, फिर भी हम कहते हैं कि मेरा भारत महान। एक जो पर्ची मेरे पास आई है उसमें यह सवाल पूछा गया है कि किस आधार पर आखिर हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो हमारी जो सिस्टम है, उसने मुंबई में जो आतंकी हमलों को लेकर चेतावनियां दी गई थी उसको नजरअंदाज किया। आखिर लोगों की सुरक्षा की क्या किसी को पड़ी नहीं है? सवाल एक और पूछा जा रहा है कि क्या वजह है कि पुलिस को अभी तक बुलेट प्रूफ जैकेट, अच्छे क्वालिटी के बुलेट प्रूफ जैकेट, अच्छी गन्स नहीं प्रोवाइड की गई हैं, अच्छे साजो सामान उन तक नहीं पहुंचे हैं? क्या हम जो टैक्स देते हैं उसमें से कितना हिस्सा पुलिस के इक्विपमेंट पर जाता है? ये सवाल पूछा गया है। अब तक कितना
स्पेंड किया गया है और अब से क्या इसमें इजाफा होगा। सीधे सवाल, कड़े सवाल नेताओं से पूछे जा रहे हैं, उन लोगों से पूछे जा रहे हैं जो यहाँ पर सरकार चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं और देश को चलाने के लगातार आश्वासन लोगों को देते हैं, कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हम सब कुछ देख रहे हैं और जल्द से जल्द इसका निपटारा होगा। तरह तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर होता है तो कुछ नहीं। हमने देखा है इतने दिन तक इस्तीफे दे रहे थे लोग, उसको लेकर भी यहाँ पर कड़ी आवाज देखने को मिली, इसको लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्तीफों से काम नहीं चलेगा, अब हमें एक्शन की जरूरत है, एक्टिविटी की जरूरत है और जब तक परिवर्तन हम नहीं देखेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये ताकत दिखाने की कोशिश है, आम इंसान, आम मुंबई करके ताकत दिखाने की कोशिश है। आपके कैमरे से मुझे जो कुछ पोस्टर दिख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पोस्टर मुझे दिख रहा है, डाउन विद टेररिज्म। एक बोल रहा है वी कांट टेक एनी मोर, आप इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक मैसेज में भारत माता की जय लिखा हुआ है। एक बैनर पे अभी लिखा था कि मिस्टर मिनिस्टर डू यू नो नो वन इज अलाइव हियर, यहां आप कोई जिंदा नहीं बचा। इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, कुछ लोग वाकई शोकग्रस्त हैं। इस तरह के कई मैसेज नीचे भी बार बार। एक बात तो साफ हो गई है कि नेताओं की तरफ जो रोष है उसमें बहुत ज्यादा खुलकर लोग बोल रहे हैं, सिर्फ दबी आवाज में नहीं बोलते हैं कि नेता खराब है, जो एक क्लीशे बन गया, एक आम सी बात बन गई थी, उससे कहीं ऊपर उठकर लोग दोष देना चाहते हैं, सामने चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है। जैसा आपने बताया कि पुलिस की जैकेट्स को लेकर या बंदूकों को लेकर, और भी ऐसे में व्हाई दे सक्सीड इन आवर कंट्री, ऐसा एक मैसेज मैं देख पा रहा हूं यहां पर। वो लोग हमारे देश में आकर सफल कैसे हुए, हर कोई सवाल पूछना चाहता है मयूरी। बिल्कुल, बहुत सारे सवालों की बौछार अगर हम कहें तो नेताओं को, और इन सवालों का जवाब नेताओं को देना है। अंदाजा लगाइए जिस तरह का यहाँ पर रोष दिख रहा है, जन आक्रोश दिख रहा है, आंदोलन जो लोगों ने खुद पुकारा है। आप देख रहे हैं ये एक नुक्कड़ नाटक पेश किया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें भी सवाल पूछे जा रहे हैं और नेताओं को ही एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। हम क्या इनकी आवाजें सुन सकते हैं? आपका कैमरा कोशिश ये लोग यहाँ पर जी, इस वक्त क्या कोई नुक्कड़ नाटक है, हम सुन सकते हैं इन्हें? बिल्कुल, मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनकी आवाज हम तक पहुंचे और दर्शकों तक पहुंचे। जी देखो